हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की टाइप्स और इसेंशियल ऑफ मैरिज की क्या इसेंशियल्स थी मैरिज की और क्या टाइप्स थी मैरिज की 1955 की हिंदू मैरिज एक्ट में, तो वो बतानी है। टाइप्स जो हैं मैरिज की एज पर प्रैक्टिस हिंदू मैरिज एक्ट 1955, पहली जो टाइप थी वो वैलिड मैरिज। तो वैलिड मैरिज जो है कब मानी जाती थी कि मैरिज एक वैलिड है, कि फुलफिल करता था जब पर्सन ऑल इसेंशियल सेक्शन 5 की और सेक्शन 7 की सारी ज़रूरतों को पूरे करता था पर्सन, तो तभी जो है शादी जो है एक मानी जाती थी कि फुलफिल शादी हो गई है। 7 फेरे अग्नि के जो हैं पवित्र सेक्रेड फायर के वो लेने बड़े ज़रूरी थे। तो पार्शली पार्टीज जो है लीगली हस्बैंड वाइफ, तभी जो है पार्टीज जो है लीगली हस्बैंड वाइफ बनती हैं वैलिड मैरिज के अंदर। तो एग्जाम्पल है जैसे कि हिंदू मैन जो है 25 और वुमेन 22 अनमैरिड अंडरगो सप्तपदी वैलिड मैरिज। तो इतने पर्सन जो हैं जब जाएंगे मैरिज के अंदर तो सप्तपदी होगी, 7 फेरे होंगे, तो तभी मैरिज को जो है वैलिड मैरिज जो है माना जाएगा। तो केस जैसे है गोपाल कृष्ण वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1979, मैरिज जो है वैलिड ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेरेमोनीज। तो जब सारी जो है सेरेमोनीज जो है कंप्लीट की जाएंगी मैरिज के अंदर 1955 हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, तो तभी जो है मैरिज जो है एक वैलिड मैरिज मानी जाएगी जब कंप्लीट होगी सारी सेरेमोनीज, सेक्शन 5 की भी और सेक्शन 7 की भी। 7 फेरे लिए जाएंगे अग्नि के इर्द गिर्द, तो तभी जो है मैरिज जो है एक वैलिड मानी जाएगी। तो वाइड मैरिज सेक्शन 11, तो सेक्शन 11 के अंडर जो है मैरिज को वाइड वाइड मतलब नल नल मैरिज कब मानी जाएगी। ऊपर तो हो गया ना कि मैरिज जो है वैलिड वैलिड मैरिज के बारे में बताया, तो अभी मैरिज गलत जो है नल कब मानी जाएगी। नो मैरिज ट्रीटिंग एज नो मैरिज फ्रॉम द बिगिनिंग वाइड एबनिशियो। तो शुरू से ही मैरिज जो है नल मानी जाएगी। कौन सी? अगर जो है वाइगेमी है, अगर पर्सन जो है ऑलरेडी मैरिड है मैन, तो उसने शादी कर ली है एक और, जहाँ वुमेन उसने एक और शादी कर ली है, एक हस्बैंड जब वाइफ के होते हुए, एक वाइफ के होते हुए ऑलरेडी पहले से स्पोज थी, तो उसने दूसरी मैरिज कर ली बता के कि मैं पहले ही कर रहा हूँ शादी, तो ये हो गई वाइगेमी। तो वाइगेमी अगर कोई करता है तो इसको शुरू से ही वाइड माना जाता है, नल माना जाता है। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है अगर किसी का, अगर कोई प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में शादी कर रहा है, जैसे कि कजन्स के साथ, जैसे कि ब्रदर सिस्टर कर रहे हैं, मदर सन कर रहा है, फादर डॉटर कर रही हैं, जहाँ और भी रिलेशन जितने भी पास पास के रिलेशन हैं उनमें अगर शादी हो रही है तो ये मनाही है शादी को, ये प्रोहिबिटेड है शादी, प्रोहिबिटेड डिग्री में ये शादी आती है। स्पिंडर रिलेशनशिप, तो स्पिंडर रिलेशनशिप में आती है मैरिज की 3 जो पीढ़ी हैं मदर की साइड की देखी जाती हैं इसमें, और 5 पीढ़ियाँ जो हैं फादर की साइड की देखी जाती हैं स्पिंडर रिलेशनशिप में। तो अगर 3 मदर की साइड की होंगी, 5 फादर की साइड की होंगी, तो वो मैरिज जो है वो वाइड मैरिज मानी जाएगी। वो मैरिज शुरू से ही नहीं मानी जाएगी वाइड एबिनिशियो। तो उसके लिए अगर कोई अब भाई बहन में अगर शादी हो रही है तो वो कोर्ट में कैसे स्यू कर सकता है, कैसे वो अपने जो है हक मांग सकता है कोर्ट में। हक तो तभी मानेगा ना कि अदर अलग जगह उसकी शादी हो रही है, तो वो हक मानेगा। रिलेशन में ही शादी होगी तो कौन से हक बने उसके, उसके हक ही नहीं बनते। तो एग्जाम्पल है जैसे इफ़ ए मैन मैरिज, अगर कोई मैन मैरिज करता है वाइल हिज फर्स्ट वाइफ इज अलाइव, अगर उसकी पहली वाइफ जिंदा है जहाँ अनडाइवोर्स्ड है, तो सेकंड मैरिज जो है वाइड मानी जाती है, नल मानी जाती है। तो जमुनाबाई अनंतराव वर्सेस अनंतराव 1988 मैरिज जो है वाइड मानी गई। हस्बैंड ऑलरेडी मैरिड थे, क्योंकि हस्बैंड ऑलरेडी मैरिड थे तो मैरिज को वाइड माना गया। तो वाइडेबल मैरिज जो है सेक्शन 12 के अंदर लिखी हुई है वाइडेबल मैरिज। तो वैलिड अंटिल annulled बाई कोर्ट। तो
जब तक जो है कोर्ट नहीं इसको वैलिड बोलेगा मैरिज को, तो ये वॉइडेबल मैरिज ही मानी जाएंगी। ग्राउंड जो है इसके हैं अनसाउंड माइंड। अगर कोई पागल है तो उसके साथ अगर शादी हो गई है, ऐसे ही करवा दी किसी ने, तो बाद में वो पागल निकला, तो शादी जो है वॉइडेबल है। बाद में लड़की को पता चला कि हस्बैंड तो भाई पागल है, हमारे था भी इधर एक केस, तो लड़की ने शादी कर ली, बीएड एमएड की थी लड़की ने, तो शादी जो है लड़का पागल था, तो शादी उनकी जो है अभी कोर्ट में चल रहा है केस, कोर्ट में उनका केस चल रहा है अभी भी। कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड फोर्स। तो अगर शादी जो है एग्रीमेंट जो है फ्रॉड से हो रहा है या फोर्स कोरिजन इनसे हो रहा है, तो शादी जो है वो भी वाइडेबल है। इम्पोटेंसी है, अगर किसी में पोटेंशियल ही नहीं है शादी की, जहाँ उसकी एज का चक्कर है, लड़की जो है कम एज की है, लड़का जहाँ कम एज का है, तो 18 से कम है लड़की, लड़का है 21 से कम है, तो उनमें पोटेंशियलिटी नहीं है शादी की, तो वो भी शादी जो है वॉइडेबल है। इफ़ गर्ल इज फोर्स्ड इनटू मैरिज बट लेटर चैलेंज इट वॉइडेबल। तो गर्ल जब अगर फोर्स कर रही है इनटू मैरिज में, अगर गर्ल को फोर्स से करवाया जा रही है मैरिज, तो वो भी चैलेंज हो सकती है। श्रीमती अलका शर्मा वर्सेस अविनेश चंद्र शर्मा 1991। कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स में मेक मैरिज वॉइडेबल। तो कुछ फैक्ट दिखा के उनको कंसील करके जो मैरिज जो है वो वाइडेबल मैरिज जो है इसमें मानी गई थी। इरेगुलर इनवैलिड मैरिज, इरेगुलर और इनवैलिड जो है मैरिज कब मानी जाएगी? हिंदू मैरिज एक्ट जो है डज नॉट यूज दिस टर्म। तो हिंदू मैरिज एक्ट जो है इस टर्म को यूज नहीं करता, बट अंडर कस्टम, अगर कस्टम होगी, अगर कस्टम हमारे मानते हैं, हमारे रीति रिवाजों में शुरू से पुरानी चलती आ रही हैं रिवाज। इफ सेरेमनी इज नॉट प्रॉपरली परफॉर्म मैरिज इज रेगुलर अनटिल रेक्टिफाइड। तो अगर सेरेमनी जो है प्रॉपरली परफॉर्म्ड नहीं है, तो मैरिज जो है इरेगुलर मानी जाएंगी, उसको नहीं माना जाएगा। तो मैरिज विदाउट प्रॉपर राइट्स में बी इनवैलिड। तो जितनी देर तक कोई रिचुअल्स नहीं हुआ है, प्रॉपर रिचुअल्स नहीं हुए हैं, कस्टम्स नहीं हुए हैं, तो मैरिज को इनवैलिड माना जाएगा, मैरिज को नहीं माना जाएगा। तो इसमें इसेंशियल्स क्या हैं, जैसे मैरिज के इंश्योरेंस क्या है वैलिड मैरिज के? सेक्शन 5 और 7 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में जैसे बोला गया है, सेक्शन 5 के फर्स्ट क्लास में बोला गया है मोनोगैमी के बारे में। मोनोगैमी की एक मैरिज, मोनोगैमी मतलब एक मैरिज होनी चाहिए। नाइदर पार्टी शुड हैव ए लिविंग स्पोज, पार्टी के पहले से ही लिविंग स्पोज नहीं होने चाहिए मैरिज में, कि पहले से ही लड़का शादीशुदा है तो वो वाली वाइफ को छुपा के एक और वाइफ ले आए, तो ऐसा काम नहीं चलेगा इसमें। मोनोगैमी का मतलब है मैरिज एक, एक मैरिज का प्रावधान है। बहुराव शंकर लोखंडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1965। सेकेंड मैरिज ड्यूरिंग फर्स्ट सब्सिस्टेंसी वाइड प्लस पनिशमेंट भी इसमें है। वाइड भी मानी जाएगी ये शादी, और वो लड़का जो करेगा उसको पनिशेबल भी है अंडर सेक्शन 494 आईपीसी की तहत, कि लड़की की उसने लाइफ जो है बर्बाद की है मैरिज करके उससे, तो सेक्शन 494 आईपीसी के तहत उसको सजा का भी प्रावधान है। साउंडनेस ऑफ माइंड कैपेसिटी, तो सेक्शन 5 के सेकेंड क्लॉज में लिखा हुआ है साउंडनेस ऑफ माइंड एंड कैपेसिटी, कि माइंड उसका साउंड होना चाहिए और वो कैपेबल भी होना चाहिए शादी के लिए। तो कैपेबल ऑफ गिविंग वैलिड कंसेंट, तो दोनों का एक दूसरे को एग्रीमेंट देने के लिए, कंसेंट देने के लिए वो वैलिड होना चाहिए। फ्री और मेंटल डिसऑर्डर जो है, फ्री फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर होना चाहिए, मैरिज अनरीजनेबल नहीं होनी चाहिए। तो मेंटल डिसऑर्डर कोई नहीं होना चाहिए, ना लड़की में ना लड़की में। नॉट सब्जेक्ट टू रिकरेंट इंसेनिटी, नो सब्जेक्ट टू रिकरेंट इंसेनिटी, तो कोई सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए रिकरेंट इंसेनिटी का। श्रीमती अलका शर्मा वर्सेस अविनेश चंद्र शर्मा 1991 केस में जैसे दिखा था, एज नंबर थर्ड पे एज मैटर करती है। तो सेक्शन 5 के थर्ड क्लास में दिया हुआ है एज के बारे में। एज जो है ब्राइड ग्रूम की एज जो है, दूल्हे की एज जो है ग्रूम की
21 होनी चाहिए और ब्राइड जो दुल्हन है उसकी 18 एज होनी चाहिए। तो केस जैसे है लीला गुप्ता वर्सेस लक्ष्मी नारायण 1978, वायलेशन ऑफ एज कंडीशन डज नॉट मेक मैरिज वाइड बट पनिशेबल। तो वायलेशन जो है एज की वायलेशन करनी, जो कम एज में शादी करनी, वो मैरिज जो है वाइड तो नहीं मानी जा सकती, डज नॉट मेक वाइड, वाइड तो नहीं बन सकती, तो बट पनिशेबल जरूर है। जो शादी करवा रहा है छोटे बच्चों की, तो वो पनिशेबल है, उसको पनिशमेंट जरूर मिल जाएगी। नॉट विद इन प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, सेक्शन 5 का 4, सेक्शन 5 का क्लास 4, तो नॉट विद इन प्रोहिबिटेड डिग्री। तो प्रोहिबिटेड डिग्री में रिलेशनशिप नहीं बनना चाहिए अनलेस कस्टम परमिट, जब तक कस्टम जो है परमिट ना करें। अगर रीति रिवाजों में हो रहा है ऐसा तो मैरिज हो सकती है। जैसे कहीं कहीं जो है मैरिज जो है कर लेते हैं, जैसे लड़के भाभीयों से, तो उनका जो बन मतलब कस्टम है उनके इलाके का, उस इलाके का कस्टम है, तो कस्टम में हो सकती है। तो जैसे हरियाणा में एक जगह है, वहाँ पे जो है मैरिज जो है एक भाभी से ही सारे जो हैं भाई कर लेते हैं, एक ही लड़की से सारे भाई शादी कर लेते हैं, तो वो भी उनका कस्टम है वहाँ का। तो कस्टम में जो शादी हो सकती है, वो अदरवाइज प्रोहिबिटेड डिग्री में जो शादी आती है, अगर कस्टम नहीं अलाउ करता तो मायाराम वर्सेस राजकुमारी का केस है 1972, मैरिज विद इन प्रोहिबिटेड रिलेशन वाइड अनलेस कस्टम अलो। तो वाइड तब तक है जब तक कि कस्टम अलो ना करे, तब वाइड है। अगर कस्टम अलो करते हैं तो फिर वो वाइड नहीं है शादी, फिर उसको मंजूरी मिल जाएगी शादी को, प्रोहिबिटेड डिग्री वाली शादी को भी। तो नॉट विद इन सपिंडा रिलेशनशिप, तो सपिंडा रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर सपिंडा रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। सेक्शन 5 के 5 क्लॉज में ही बोला हुआ है कि जो 3 जनरेशन मदर की देखी जाएंगी और 5 जनरेशन जो है फादर की देखी जाएंगी। तो इन जनरेशन में अगर शादी हो रही है तो शादी जो है वाइड है अनलेस कस्टम परमिट, जब तक कस्टम जो है परमिट नहीं करता। अगर किसी के इलाके का कस्टम है ऐसा कि कर सकते हैं 3 जनरेशन मदर की साइड और 5, तो फिर हो सकती है। तो अन्नापति वर्सेस सुब्रमण्यम 1909, मैरिज बिटवीन सपिंडा इज वैलिड इनवैलिड। तो मैरिज जो है सपिंडा में हुई थी इनकी, तो इनवैलिड मानी गई मैरिज, मैरिज वैलिड नहीं मानी गई। तो सेरेमनी जो है सेक्शन 7 के अंदर, सेक्शन 7 के अंदर जो है सेरेमनीज बताई गई हैं। तो सेक्शन 5 के अंदर 5 क्लॉज जो हैं वो जरूर जो है होने चाहिए शादी के लिए। तो सेक्शन 6 के जो हैं सेरेमनीज, मैरिज मस्ट बी सोलेमनाइज्ड विद प्रॉपर राइट्स एंड सेरेमनीज। तो मैरिज को तभी माना जाएगा अगर प्रॉपर राइट्स और सेरेमनीज के साथ जो है शादी हुई है, तभी वो शादी जो है सोलेमनाइज्ड मानी जाएगी। सप्तपदी होनी चाहिए, 7 स्टेप्स जो है मस्ट हैं। मैरिज कंप्लीट विद 7 स्टेप्स टेकन, तो जब 7 फेरे हो जाते हैं तभी जो शादी जो है मानी जाएगी, संपन्न विवाह जो है माना जाएगा। प्रियावाला वर्सेस सुरेश चंद्र 1971, प्रूफ ऑफ सेरेमनीज रिक्वायर्ड फॉर वैलिडिटी। तो इसमें प्रूफ दिया उन्होंने अपनी मैरिज वैलिडिटी का कि हाँ बाकी हमने 7 फेरे लिए हैं, बाकी हमारी जो मैरिज है प्रॉपर राइट्स और सेरेमनीज के साथ हुई है। तो उनको बाकायदा कैसेट्स बनती हैं ना आजकल कैसेट्स बनती हैं, फोटो शूट होते हैं, तो वो प्रूफ्स होते हैं मैरिज की कि बाकी जो मैरिज हुई है ये सोलोमनाइज्ड है, ये सही तरीके से हुई है, सेरेमनीज पूरी की गई हुई हैं सेक्शन 7 के अंदर जो लिखी गई हैं। तो केस लॉ जो है इसमें, जैसे केस लॉ जो है इसमें जमुना भाई अनंत राव वर्सेस अनंत राव का केस लिख सकते हैं कि सेकंड मैरिज वाइड थी इसमें। बहुराज संस्कार लोखंडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1965, बाईगेमी जो है इसमें पनिशेबल थी, 2 मैरिज नहीं कर सकता सेकंड मैरिज एक के होते हुए। लीला गुप्ता वर्सेस लक्ष्मी नारायण 1978, मैरिज वैलिड इफ इवन इफ बिलो एज बट पनिशेबल।
तो अगर कम एज की है वो माननी तो बाद में जाएगी, बट पनिशेबल है वो मैरिज, पनिशमेंट उस पर मिलेगी। प्रियावाला वर्सेस सुरेश चंद्र 1971, सेरेमनीज इसेंशियल। सेरेमनीज जो हैं जरूरी हैं, उनके जो है सेरेमनीज का प्रूफ देना पड़ेगा। श्रीमती अलका शर्मा वर्सेस अभिनेश चंद्र शर्मा 1991, फ्रॉड वाइडेबल मैरिज। तो अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू मैरिज जो है मस्ट बी सेटिस्फाई सेक्शन 5। तो सेक्शन 5 के पांचों क्लॉज जो हैं इनको इनको हिंदू मैरिज में सेटिस्फाई होने चाहिए। पांचों क्लॉज जो हैं सेटिस्फाई होने चाहिए। और क्लॉज की कंडीशन जो है सेक्शन 7 जो सेरेमनीज हैं पूरी होनी चाहिए। मैरिज में भी वैलिड, वाइड आर वाइडेबल विद क्लियर केस गाइडेंस। तो ऊपर जैसे हमने केस पढ़े उनमें हमें क्लियर हो गया पूरी तरीके से कि कौन सी मैरिज जो है वैलिड है, कौन सी वाइड है और कौन सी मैरिज जो है वाइडेबल है। तो thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my channel. Please.